हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब की सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी के नए नोटिफिकेशन के बारे में। तो ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकल चुकी है। तो इसमें टोटल वैकेंसी 1930 है। इसमें जनरल वालों के लिए 892 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 193 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 446 वैकेंसी है, एससी के लिए 235 वैकेंसी है, एसटी के लिए 164 वैकेंसी है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 168 वैकेंसी है। इसके बाद इसमें लेवल 7 की सैलरी मिलेगी इसमें, यानी 44,000 से लेकर 1,42,000 तक बेसिक सैलरी मिलेगी। और इसमें एज लिमिट के लिए बता रखा है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, ओबीसी के लिए 33 है, एसटी एससी के लिए 35 है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 40 मैक्सिमम एज है, जबकि मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में देखते हैं तो इसमें जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसमें अगर आपके पास नर्सिंग में कोई डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग ये मांग रहा है, या फिर आपके पास रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है तो अभी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास रजिस्टर रजिस्टर एज ए नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ, रजिस्टर नर्स एंड रजिस्टर्स मिडवाइफ विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल में ये आपका रजिस्टर होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो आपके पास इस अथवा में दे रखा है कि डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिड वाइपरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ काउंसिल, और डिप्लोमा के अलावा आप रजिस्टर होने चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। और इसके अलावा डिप्लोमा वालों के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए और मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज। तो ये आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए डिप्लोमा वालों के लिए। इसके अलावा ड्यूटीज़ देख सकते हैं आप। और ये पोस्ट जो है परमानेंट है, ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो ईएसआई कॉरपोरेशन पंचदीप भवन सीआईजी मार्ग न्यू दिल्ली में है। और यहाँ आप ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। इसका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा। और प्रोबेशन के टाइम आपको फिक्स सैलरी मिलेगी, बेसिक सैलरी मिलेगी, मतलब अलाउंस नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आगे जानकारी देख लेते हैं। तो इसके जो फॉर्म वो 7 मार्च से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट 27 मार्च है। 27 मार्च को आप शाम 6 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी हो तो उसको 28 मार्च से 3 अप्रैल तक करेक्शन कर सकते हैं। तो फॉर्म सही से भरिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इसमें एग्ज़ाम सीम और सिलेबस बता रखा है। 2 घंटे का पेपर होगा और सभी क्वेश्चन समान नंबर के होंगे और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। और जो पेपर का मीडियम है वो इंग्लिश ही रहेगा, हिंदी में नहीं आएगा पेपर। इंग्लिश में ही देना है आपको पेपर, पूरा पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। और रॉन्ग आंसर तो इसके लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद सिलेबस में आपको बता रखा है कि सिलेबस में नर्सिंग फाउंडेशन है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है इंक्लूडिंग पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। इसके अलावा नर्सिंग एजुकेशन है इंक्लूडिंग ई टेक्नोलॉजी। इसके अलावा पेडियाट्रिक नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, नर्सिंग मैनेजमेंट है, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रे ये भी हैं, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, एनाटॉमी है, साइकोलॉजी है, ये आप देख सकते हैं, सोशियोलॉजी है, न्यूट्रिशन डाइटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है। और इसके बाद बता रखा है तो ये सेंटर दे रखे हैं आपको ऑल इंडिया में, सभी स्टेट में सेंटर मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिए। इसके बाद 7 जुलाई को आपका पेपर होगा जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराएगा। और
जो आप फॉर्म भरते समय सेंटर भरेंगे तो फॉर्म जल्दी भर देना। इसमें सेंटर आपको जल्दी मिल जाएंगे। अगर आप लेट भरेंगे तो आपको जो आपने सेंटर भरा है उसके अलावा भी यूपीएससी को अधिकार है कि वो दूसरा सेंटर भी दे सकता है अगर सेंटर फुल हो जाता है तो फॉर्म जल्दी भर देना। इसके बाद इसमें आगे देख लेते हैं। तो इसमें बता रखा है कि इंडिया, नेपाल, भूटान इनके फॉर्म भर सकते हैं आप। इसके अलावा और चीज़ें हैं कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 25 रुपये फॉर्म फीस है, जबकि एसटी, एससी, फीमेल, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए फ्री है फॉर्म। और इसके अलावा इसमें बता रखा है कि 27 मार्च से पहले पहले फॉर्म भर दीजिए, फिर साइट काम नहीं करेगी लास्ट डेट के टाइम। इसके अलावा इसमें रिलैक्सेशन ये बता रखा है कैटेगरी वाइज। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इसमें ऑनलाइन अप्लाई के लिए बता रखा है कि आप यूपीएससी की साइट से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपको फ़ोटो साइन का विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आइडेंटिटी प्रूफ मांगेगा फॉर्म भरते समय आपको वही एग्ज़ाम में लेके जाना है। इसके बाद इसमें बता रखा है कि मोबाइल फ़ोन एग्ज़ाम सेंटर में अलाउ नहीं है। ये आपको एग्ज़ाम रिलेटेड जानकारी दे रखी है, ये आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। तो इसमें जब आप पेपर देंगे तो आपको कुछ इसी तरीके का दिखेगा मार में। तो आप इंस्ट्रक्शन सही पढ़ लीजिए। इसके बाद वही बता रखा है कि लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर दीजिए और इसमें सेंटर दे रखे हैं लास्ट में। तो ये पूरी जानकारी दे दी है मैंने। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के लिए। थैंक यू।